तो दोस्तों, नुस्खा बेमिसाल है, बस ध्यान से सुने। मेरे उस्ताद कहते थे कि बुद्धिमान की 3 पहचानें होती हैं। मरने से पहले अपने कर्म सुधार ले, और बारिश से पहले अपना मकान सुधार ले, और ब्याह से पहले अपने सेहत सुधार ले, तो वो बुद्धिमान की पहचान है। जिस आदमी ने 3 कामों पर अमल कर लिया, मरते टाइम तक वो मान नहीं खाने का। यानी मरने से पहले अपने कर्म सुधार ले, अमाल सुधार ले, बारिश आने से पहले अपने मकान सुधार ले, और शादी से पहले अपने जिस्म को सुधार ले, मजबूत कर ले, जो आगे को पछताना ना पड़े। ये हिदायत है, एक नसीहत है। अब नुस्खा सुन लें। जो लोग ताउम्र मर्द रहना चाहते हैं और किसी हकीम वैद से यानी चक्कर नहीं काटना चाहते, तो नुस्खा सुन लें। ये है तुख्मे भारंगी। ये इस तरह की होती है। ये भारंगी के बीज हैं। ये ले लें 50 ग्राम पूरे। ये है खरातीन खुश्क, ये भी 50 ग्राम ले लें। ये है कुश्ताए संगरफ, बढ़िया रैक्स कंपनी का। और ये है शुद्ध कुचला, जो मैंने अपने हाथों से करा है। बिल्कुल 1 नंबर का है, शुद्ध कुचला है ये, बिल्कुल जैनवन कुश्ता वो है ये कुचला। मैंने अपने हाथों से शुद्ध करा। ये कम से कम लग गए 8-10 दिन। और है ये हड़ताल वर्की। इसे बगैर शुद्ध करे न डालें, ये दिमाग में डाल लें। हड़ताल वर्की बहुत जहरीली होती है। किसी अच्छे वैद हकीम से इसे शुद्ध करा लें। ये हड़ताल वर्की है, इस तरह की होती है। ये है रेग माही का पीस, जो मैंने कल दिखाया था। और ये है सफ़ेद कत्था, जो हर हकीम वैद आपको नहीं बताने का है, कहीं भी चले जाइए। ये सफ़ेद कत्था है। तो 50-50 ग्राम लेवें, और कुश्ता लेवें 5 ग्राम, और कुचला जो लेवें वो लेवें 25 ग्राम। बाकी दवाई 50-50 ग्राम। और ये हड़ताल वर्की 5 ग्राम का कुश्ता तैयार करें, बगैर शुद्ध करें, से ना डालें बिल्कुल भी। ये एक टाइप का जहर होता है, ये याद रखना। सफ़ेद कत्था 50 ग्राम डालें। अगर ज़िंदगी में कभी भी किसी वैद हकीम की ज़रूरत पड़ता, तो मेरे मुंह पर खड़े होकर थूक कर जाइयो कि हकीम ने नुस्खा बेकार बताया था। लेकिन मेहनत करो, मैं सिर्फ बता सकता हूँ तुम्हें। अगर आपसे नहीं बनता तो कमेंट करो, या कोई दवाई समझ में ना आती तो कमेंट करो। स्टाम्प पे लिखवा लो, इतना मजबूत कुश्ता है। कोई भी हकीम अपने दिल का राज नहीं बताता, कहीं ना कहीं उसे छुपा देता हो कुछ ना कुछ पॉइंट। लेकिन मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आदमी हूँ। जितने भी चीज़ें दिखाई हैं वो आपके सामने हैं। रेग माही इसमें 50 ग्राम पड़ेगी। मैंने आपको सब चीज़ बतला दी है। कुश्ते कम डालने चाहिए हमेशा। कुश्ता जो होता है भस्म, वो कम से कम डालने चाहिए, ये बहुत तेज़ होते हैं। आप 2 से 3 शादी कर लें, बिल्कुल मालिक ने चाहा, मेरी माँ की दुआओं से। कभी लेडीज़ से जब तक जियोगे मान नहीं खाओगे, जब तक कब्र में न जाने के या शमशान घाट पर तक पहुँचोगे, जब तक आप लेडीज़ से मान नहीं खाओगे। मैंने शॉर्टकट में तुम्हें बहुत कुछ समझा दिया। बुद्धिमान की 3 पहचानें होती हैं। मरने से पहले अपने कर्म यानी अमाल सुधार ले, और बारिश आने से पहले अपना मकान सुधार ले, और ब्याह करने से पहले अपना शरीर बलिष्ठ बना ले। मैं बॉडी शॉडी मैं भी दिखा सकता हूँ, सलमान खान की तरह है मेरी बॉडी भी, कम ना उससे। लेकिन वजह क्या है, बॉडी दिखाना ये नंगे ओछों का काम है, और ये प्रदर्शन करना अपने अंग का, ये गलत काम है सब। हकीम के पास होना चाहिए ज्ञान, ध्यान, विवेक, बुद्धि, ये सब एक हिकमत की पहचान है। और मैंने 14 साल की उम्र से हिकमत सीखी है, और एक कम 40 साल का मैं हो भी गया। मैंने इतना गज़ब का नुस्खा बताया है, ये तुम्हें कोई हकीम पूरे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं भी ढूंढ लेना नहीं मिलेगा। ढूंढने से कोई वैसी बात बता देगा, कोई कह देगा मॉल को ले जाइए। मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि मुझसे दवाई बनवाओ। हाँ, अलबत्ता मजबूर हो तुम, ज़्यादा ही परेशान हो,
तो मैं बना कर आपको दे सकता हूँ, ज़्यादा मजबूर हो तो, यानी ज़रूरत नहीं अपने घर बनाओ। याद रखना, जो नुस्खे मैं बताता हूँ ये उस ज़माने के नुस्खे हैं जब इन्हीं राजे महाराजे ज़मींदार लोग खाते थे। उस टाइम गरीब आदमी को नुस्खे मुहैया नहीं होते थे, मिलते ही नहीं थे उस ज़माने में। वो लोग घास फूस काढ़े पाड़े पी कर गुजारा करते थे। तो इस नुस्खे को घर बैठे बनावें और अपनी ज़िंदगी का फुल एंजॉय करें। तरीका इस्तेमाल, 1.5 ग्राम दवा सुबह नाश्ते के बाद गाय के दूध से, 1.5 ग्राम शाम को नाश्ते के खाना खाने के बाद। ज़्यादा ना 20 से 25 दिन खा लें यार इस नुस्खे को। अगर गाल सुरख ना करे, जवानी वापस ना लौट आए, लेकिन इस नुस्खे का इस्तेमाल 14 से 15 साल का व्यक्ति ना बच्चा ना करे। 20 साल का, 40 साल का, 30 साल का, 100 साल का, 50 साल का, 70 साल का कोई भी कर सकता है। बिल्कुल रामबाण काम करता है ये। हलक से उतरेगा और खून में हरारत यानी गर्मी पैदा कर देता है ये। याद रखें, इससे शुक्राणु, सुस्ती, मर्दानी शक्ति, स्टेमिना सब चीज़ को बढ़ाता है ये। और एक ही रिक्वेस्ट मेरी, बस ज़रा सारी अगर मान ले ठीक, ना माने तुम जानो, इसे शेयर करें जो दूसरों तक पहुँचे और इसका कोई फ़ायदा उठा ले। मैं बिल्कुल निस्वार्थ आपको इसको बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।